मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी मैदानी इलाकों में धुंध का राज। धुंध के बायस मोटरवेज बंद, शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन में कानूनी जंग। बल्ले का निशान वापस करने पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान वापस करने का फैसला चैलेंज कर दिया। दरखास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। और PTI ने भी निशान अलॉट न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज मुस्ताफी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में लिखा, हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज रहने का एहसास हासिल हुआ, मजीद काम जारी नहीं रख सकता। आर्टिकल 206 के तहत ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इसी साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना था। उनके इस्तीफे के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये नहीं हो सकता कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके मुस्ताफी हो जाए और हम कार्रवाई ना करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफी जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, जज को ओहदे से हटाने की कार्रवाई तो खत्म हो गई, इस्तीफा देना किसी जज का जाती फैसला है। पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, हमें कोई तो फाइंडिंग देना होगी। सुप्रीम कोर्ट की साख भी तो खतरे में पड़ी। काउंसिल को जज के इस्तीफे से मुतालिक मुतला नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट समेत सब इदारे अवाम को जवाबदेह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस्तीफे से ये तासुर मिलता है जैसे जज को इंसाफ की तवक्को नहीं थी। जज के इस्तीफे का मामला हवा में नहीं छोड़ सकते। मुस्ताफी साबिक जज और उनके वकील को नोटिस जारी। कार्रवाई सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में बैठने से माजरत की, जिसके बाद जस्टिस मंसूर बतौर मेंबर काउंसिल शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून का दोनों मुस्ताफी जजेस के एहतसाब का मुतालिबा। दोनों को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जज के ओहदे को इस्तेमाल करके इस्तीफे देने से बात नहीं बनेगी। इस्तीफे से तारीख के हकायक खत्म नहीं होंगे, कुछ भी मुआफ नहीं होगा। एहतसाब आज से ही शुरू होगा। इस्तीफे गवाही हैं, नवाज शरीफ दुरुस्त था। एहतसाब मांगने वाले खुद एक दिन भी एहतसाब नहीं दे सके। इस्तीफे बुज़दिली हैं। मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस वापस नहीं होना चाहिए। बल्ले के लिए तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन में कानूनी जंग। बल्ले का निशान वापस करने पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। PTI ने भी निशान अलॉट न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान वापस करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ात लगाए। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात दूर कर दिए। दरखास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। उधर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। समाअत आज होगी। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले से बाखबर है, उसके बावजूद सर्टिफिकेट शाया नहीं किया गया। अदालती अहकामात के बावजूद PTI के आम इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने हर महाज पर हमें शिकस्त देने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी से इंतखाबी निशान वापस नहीं ले सकता। PTI के बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बल्ला बहाल ना होता तो बहुत सी सीटों पर करप्शन होती। आज पार्टी टिकटों का ऐलान करेंगे, मुल्क के हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। टिकटों की तकसीम पर कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, जो हकदार है उसे टिकट मिलेगा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट अमलन खत्म हो गया। जमातों के अंदर इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं रही। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा, फैसला कानून की हार और कानून शिकन की जीत है। साबित हुआ लाडला अजीज है। साकिब निसार दौर की याद ताज़ा हो गई। फैसला इलेक्शन कमीशन को ताला लगाने के मुतरादिफ है। कोई
कोई जेल से निकलने, कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पंजाब के सियासतदान लंदन जाकर इलाज कराते हैं, उनके दिल के इलाज का यही बंदोबस्त कर देंगे। बिलावल भुट्टो का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा गरीब दुश्मन जमातों को पंजाब और मुल्क में मुसल्लत किया गया। ये लोग इलेक्शन लड़कर जाती मसाइल हल करना चाहते हैं, तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। अवाम से वादा कि पीपल्स पार्टी का मौका मिला तो तनख्वाह और आमदनी दुगनी करेंगे, 30 लाख घर बनाएंगे, कच्ची आबादियों को रेगुलराइज कराएंगे। उधर सांगड़ में आसफा भुट्टो जरदारी की रैली। टिकट ना मिलने पर लीगी अरकान नून लीग के खिलाफ मैदान में। दानियाल अजीज का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 75 से चौधरी अनवारुल हक को नून लीग का टिकट मिला। दानियाल अजीज की अहलिया भी टिकट से महरूम, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। दानियाल अजीज ने कहा, इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, महंगाई का खात्मा मेरा मिशन है। नून लीग के साबिक MNA आयशा रजब का भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 97 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। गुजरात से राजा असलम ने टिकट ना मिलने पर नून लीग को खैरबाद कह दिया। साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल। सरगोदा में नून लीग में खुलकर इख्तलाफात। साबिक रुकने कौमी असम्बली चौधरी हमाद का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। ये नहीं हो सकता कोई जज पूरे इदारे की साख तबाह करके मुस्ताफ़ी हो जाए और हम कार्रवाई ना करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफ़ी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। मुस्ताफ़ी जज और उनके वकील को नोटिस जारी। कार्रवाई सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इस्तीफा देना किसी जज का ज़ाती फैसला है। पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, हमें कोई तो फाइंडिंग देना होगी। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आज शाया करेगा। उम्मीदवार आज अपने कागजात नाम वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान कल अलॉट किए जाएंगे। ट्रिब्यूनल फैसलों के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वकील इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। मईशत के मैदान से अच्छी खबर, IMF को पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त फौरी जारी करने की मंजूरी। पाकिस्तान से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1 अरब 90 करोड़ मिल चुके हैं। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में पहला T20 मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुकाबला सुबह 11:10 पर शुरू होगा। ट्रॉफी की मुंह दिखाई, कप्तानों का फोटोशूट। शाहीन अफरीदी जीत के लिए पुरआज़म, कहा इंजरी से बचने के लिए सिडनी टेस्ट नहीं खेला।